तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप चैट जीपीटी के माध्यम से वेबसाइट कैसे बना सकते हो। आज का जो ये एपिसोड होने वाला है वो फर्स्ट एपिसोड होने वाला है। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा सिंपल तरीके से अपनी वेबसाइट को कैसे डेवलप कर सकते हो, कैसे बना सकते हो बिना किसी कोडिंग नॉलेज के, वो भी सिर्फ चैट जीपीटी यानी कि एआई के माध्यम से। मैं जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो सीरीज होगी क्या कुछ पार्ट में आपको मिलेगी। जैसे कि इस पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि चैट जीपीटी से कैसे एक वेबसाइट बनाया जा सकता है, और इस वीडियो में या फिर इस सीरीज में मैं आपको कंप्लीट तरीके से बताऊंगा कि चैट जीपीटी के माध्यम से एक वेबसाइट को कैसे बनाया जा सकता है। साथ ही साथ लाइव प्रूफ बना के दिखाऊंगा और उसे होस्ट भी करके दिखाऊंगा, यानी लाइव भी करके दिखाऊंगा किसी फ्री सर्वर पर, जैसे कि आपको पता भी चल सके। एक फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग पे उसको लाइव करूंगा ताकि आपको एक अंदाजा लग सके कि कैसे चैट जीपीटी के माध्यम से, एआई के माध्यम से वेबसाइट को डेवलप किया जा सकता है बिना किसी HTML नॉलेज के। अगर आपको HTML की नॉलेज नहीं है, मुझे भी नहीं है, थोड़ी बहुत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ HTML है क्या ये भी नहीं जानते हो, तो भी आप चैट जीपीटी के माध्यम से ये सारी चीजें हैं सीख सकते हो। इस सीरीज में हम यही जानने वाले हैं कि एक चैट जीपीटी के माध्यम से कैसे वेबसाइट को डेवलप किया जाता है, कैसे बनाया जा सकता है। कुछ वेबसाइट है जिनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा टेलीग्राम पे। ये वेबसाइट है मैंने चैट जीपीटी के माध्यम से क्रिएट की हुई है। अगर आप इसे देखोगे तो इसे बता नहीं सकते कि ये वेबसाइट चैट जीपीटी के माध्यम से की गई है या फिर किसी डेवलपर ने इसे कोडिंग की नॉलेज के थ्रू से बनाया है। ये आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। इतनी बढ़िया तरीके से वेबसाइट बना जा सकती है चैट जीपीटी एआई के माध्यम से कि आपको जो डेवलपर से जो आप बनवाते हो, अगर आप डेवलपर से बनवाओगे तो उन्हें आपको चार्ज देना पड़ेगा, जो भी चार्ज होता है वो देना होता है। लेकिन वही सेम वेबसाइट, थोड़ा बहुत फर्क है, एक सिंपल पेज वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो वो सिंपल पेज वेबसाइट के डेवलपर को आपको कम से कम 10 या 20 हजार रुपए देने पड़ते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं होगा। इस वीडियो में आपको सिंपल एक पेज की वेबसाइट बना के दिखाने वाला हूँ, वो भी सिर्फ चैट जीपीटी के माध्यम से। इस सीरीज में आपको कंप्लीट तरीके से बताऊंगा। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद लग रही हो, वीडियो में थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि नेक्स्ट जब भी सीरीज आए, इसकी पार्ट नंबर 2 आए, तो आपको उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। तो हम चलते हैं लैपटॉप की ऊपर, वहां पे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप होना ही चाहिए, अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो भी आप काम चला सकते हो। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने गूगल क्रोम के ऊपर। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हैं अपने मोबाइल में ये सारा काम है वो कर सकते हो, मैं इस सीरीज में जो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। तो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी को ओपन कर लेता हूँ। तो आपको अपने मोबाइल में या तो चैट जीपीटी का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे इसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप इसे गूगल क्रोम में भी ओपन कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही चैट जीपीटी पे ओपन करोगे आपको लॉग इन कर लेना है, जो भी साइन अप है वगैरह कर लेना है। उसके बाद सबसे पहला इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार से घूटेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, अभी आप मेरी बगल में हिस्ट्री देख सकते हैं, मैंने इससे कितनी सारी चीजें जनरेट कराई हुई है। अभी हिस्ट्री काफी बड़ी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं ज्यादातर जो चैट जीपीटी पे है लगभग 3-4 महीने से काम कर रहा हूँ, और ज्यादातर मैं यही काम कर रहा हूँ वेबसाइट का। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम किस प्रकार की वेबसाइट बनाना चाहेंगे पहले उसको देख लेते हैं। तो हम जो फ्री होस्टिंग और डोमेन रखने वाले हैं वो रखेंगे ब्लॉगर का। इसमें हमें फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन मिल जाएगा, जिससे कि हम अपनी जो वेबसाइट है उसको लाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ वेबसाइट मैंने बनाई हुई है, पहले आप उसे देखिए। जैसे कि कौन सी, यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, ये वेबसाइट ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो ये एक वेबसाइट है जिसको मैंने इसे वेबसाइट को कंप्लीटली चैट जीपीटी के थ्रू बनाया हुआ है। अब यहाँ पे इसमें मैंने ज्यादा एडजस्ट नहीं किया, जैसे कि ये लोगो वगैरह नहीं लगाए, ये सिर्फ नाम है और ये नंबर है, ईमेल है यहाँ पे। एंड ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीट अवर टीम, यानी कि इनके जो टीम के मेंबर है वो यहाँ पे हैं। ये नाम चेंज हो जाएंगे। सीईओ कौन है, यहाँ पे उनकी फोटो लग जाएगी, यहाँ पे इनकी फोटो लग जाएगी। ये सीटीओ है, ये मार्केटिंग मैनेजर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट बटन दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो ये व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट कर देगा, एंड व्हाट्सएप पे अब यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट हैं, यानी कि इसके प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे एक बैनर है जो स्लाइड होते रहते हैं ऑटोमेटिक, यहाँ पे देखिए स्लाइड हो रहे हैं। इस प्रकार से ये बैनर है। अभी ये प्रोडक्ट है कि और प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज लग जाएगी, प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे लग जाएगा, प्रोडक्ट का शॉर्ट जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आ जाता है। तो ये वेबसाइट मैंने कंप्लीटली चैट जीपीटी के थ्रू बनाई हुई है, और भी काफी सारी वेबसाइट है जिन्हें मैं आपको दिखाऊंगा। देखो इस प्रोडक्ट को अगर हमें खरीदना है, ये कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, XYZ आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट डाल
डाल सकते हैं। तो उसके बाद जैसे ही आप इसे खरीदोगे, गेट पॉइंट वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे तो ये बता देगा कि प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट का नेम क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, और भी चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब जैसे ये प्रोडक्ट आपको चाहिए तो आप सेंड इंक्वायरी के सेक्शन पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो इसे क्लोज कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा इंटरफेस बना के दिया है, जो कि ये अगर इस वेबसाइट को आप डेवलप कराने जाओगे तो आपको लगभग जो डेवलपर है वो कम से कम 5 से 6 हजार रुपए चार्ज करेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे मैं इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता हूँ, सेंड इंक्वायरी वाले सेक्शन पे क्लिक करूंगा तो ये जो मैसेज है व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। इस प्रकार सेंड होगा, यहाँ पे देखिए मैसेज ऑटोमेटिक वीजा का जाएगा, हाई आई एम इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट, वन प्राइस 500 रुपए, प्लीज प्रोवाइड मोर डिटेल, यानी कि इसके बारे में मुझे कोई और डिटेल प्रोवाइड करो, मैं इस प्रोडक्ट के खरीदना चाहता हूँ, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, इसकी प्राइस है वो 500 रुपए है। तो ये जहाँ पे जैसे कंटिन्यू चैट वाले सेक्शन पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक इस नंबर पे जो भी इनका यहाँ पे आपने नंबर सेट किया है, यहाँ पे उस नंबर पे ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा व्हाट्सएप पे। तो उससे क्या है कि वहां से जो इंक्वायरी वगैरह आएगी उसे आप व्हाट्सएप के थ्रू मैनेज कर सकते हो। ये एक सिंपल वेबसाइट मैंने आपको बनाना सिखाऊंगा इस प्रकार की। तो ये काफी अच्छी वेबसाइट है। अगर आप इसे कंप्लीट डिजाइन करोगे, इसमें लोगो वगैरह लगाओगे, बैनर वगैरह लगाओगे, प्रोडक्ट वगैरह ऐड करोगे, और कॉन्टेक्ट अस का बटन है, यहाँ पे इनकी टीम के मेंबर्स के नेम है, क्या क्या टीम है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। अभी मैं आपको एक दूसरी वेबसाइट और दिखाता हूँ शायद। उसके बाद यहाँ पे एक वेबसाइट है, कैश क्राफ्ट एप्लीकेशन की वेबसाइट है। ये भी कंप्लीटली तरीके से चैट जीपीटी के थ्रू बनाई हुई है। ये कैश क्राफ्ट क्लब कोई एप्लीकेशन है, कोई अर्निंग एप्लीकेशन है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ अभी था। एंड ये एप्लीकेशन की जो वेबसाइट है ये भी चैट जीपीटी के थ्रू बनाई हुई है। एंड कितनी अच्छी लग रही है, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले आप जैसे ही इसे ओपन करते हो तो आपको इस प्रकार का पॉपअप है वो शो होता है कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, डाउनलोड नाउ के सेक्शन पे क्लिक करो, या फिर आप इस पॉपअप को हटा सकते हो क्रॉस वाले सेक्शन पे क्लिक करके। अभी देखो इस वेबसाइट को किस प्रकार डिजाइन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी रेफर कोड डालो, कोई भी रेफर कोड डालो, इस वाले बटन पे क्लिक करो तो ये एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे रेफर कोड है, यहाँ पे इस पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है। देखिए कॉपी और रेफर कोड शेयर विद योर फ्रेंड। अब यहाँ पे कुछ हाउ टू वर्क है, यानी कि इन एप्लीकेशन वालों ने बता रखा है कि इसमें कैसे वर्क होगा। तो इस पे क्लिक करते ही देखो ये हाईलाइट हो रहा है, किस प्रकार हाईलाइट हो रहा है, साथ ही साथ एनिमेशन भी हो रहा है इसमें। तो ये वेबसाइट है वो कंप्लीटली चैट जीपीटी के थ्रू बनाई हुई है। अब यहाँ पे देखिए इस पे भी मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ ये हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे देखिए। तो इस प्रकार से ये वेबसाइट है जो चैट जीपीटी के थ्रू बनाई हुई है। कोई से बटन पे क्लिक कर लो, देखो हाईलाइट हो रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ है, रेडी टू अर्निंग, रेडी टू स्टार्ट योर अर्निंग, डाउनलोड दी ऐप नाउ। इनका एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो ये वेबसाइट है, ये भी चैट जीपीटी के थ्रू बनाई हुई है। इसे कहते हैं वन पेज वेबसाइट, यानी कि इसके अंदर आप कोई दूसरा पेज नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही पेज है और इसी पेज में आपको कंप्लीट डिटेल्स दे दी जाती है। तो इस प्रकार की वेबसाइट है, एक इस प्रकार की वेबसाइट है। इस प्रकार आप वेबसाइट बना सकते हो यहाँ से चैट जीपीटी की तरफ से। अगर आप इसमें ज्यादा मेहनत करोगे, ज्यादा इंप्रूव लाओगे तो और भी काफी अच्छी अच्छी वेबसाइट आप बना सकते हो। बात है आपके दिमाग के ऊपर कि आपका दिमाग में क्या चल रहा है। चैट जीपीटी से आप किस प्रकार के प्रॉम्प्ट है लगा के किस प्रकार कोडिंग निकाल रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छी वेबसाइट बना पाओगे चैट जीपीटी के थ्रू। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। कोई सी भी एक वेबसाइट बनाता हूँ, जैसे कि एक वेबसाइट इस प्रकार की डेमो के थ्रू लेते हैं यहाँ पे कि एक लिंक शॉर्टनर वेबसाइट हम बनाना चाहते हैं, लिंक शॉर्टनर। तो यहाँ पे मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ पेज। यहाँ पे वेबसाइट नहीं लिखेंगे वरना वेबसाइट में क्या है ऊपर के सारे फंक्शन आ जाएंगे, पेज HTML कोड। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मैं के लिंक शॉर्टनर पेज बनाओ मुझे, तो यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अभी यहाँ पे हमें कोडिंग है वो निकाल के दे देगा। अभी थोड़ा सा वेट लगेगा। यहाँ पे देखिए ये हमें कोड है वो ऑटोमेटिक लिख रहा है। यहाँ पे देखिए कितनी फास्ट तरीके से हमें कोडिंग बना के दे रहा है। जैसे कि कोई अगर आप इस प्रकार की कोडिंग बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, काफ़ी ज़्यादा आपको पैसे वो देने पड़ेंगे। तो आप इस प्रकार से देखो कितनी फास्ट तरीके से इसने कोडिंग लिख दी है, एक सिंपल बना दी है। अब इस सिंपल से आपको हार्ड बनाते कैसे जाना है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसे लाइव करता हूं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आज नोटपैड++ डाउनलोड कर लीजिए, ताकि नोटपैड++ में होता क्या है कि यहाँ पे कोई भी हम कोड हैं वो ले सकते हैं, यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं, एक अच्छा इंटरफेस हमें दिख सकता है। या फिर आप HTML व्यूअर भी डाउनलोड कर सकते, या फिर गूगल पे वहाँ पे भी कर सकते हो, वो भी बताऊंगा। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल में कैसे करोगे। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इस फाइल को यहाँ पे किस नाम से सेव करूँ, मैं पेज के नाम से सेव कर लेता हूँ, page.html। यहाँ पे मैंने इसे सेव कर लिया। ठीक है, ये लाइव हो चुका है। अभी यहाँ पे एक ग्रीन पट्टी आ चुकी है, तो इसका मतलब ये लाइव हो चुका है। अब मैं जाता हूँ मेरे डेस्कटॉप पे, यहाँ पे देखिए ये फाइल आ चुकी है पेज के नाम से। तो इस फाइल को मैं करता हूँ ओपन
एंड यहाँ पे देखिए ये हमारी एक वेबसाइट बनाई है जो कि एक सिंपल तरीके से बनाई है। मैंने आपको बताया था एक सिंपल से हार्ड तक जाना है हमें, तो कैसे जाना है वो इसी प्रकार जाना है। तो सबसे पहले हमें एक वेबसाइट बना के दे दी, शॉर्ट का बटन दे दिया, यहाँ पे लिंक पेस्ट करने का ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे कुछ लिख दिया। तो इसे आप चेंज करोगे कैसे वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कोई भी एक ये वेबसाइट है इसको मैं लिंक शॉर्ट करके देखता हूँ ये फंक्शन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद हम उससे बताएंगे कि ये फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है, इसे चेंज करो। यहाँ पे मैंने ये लगाई, शॉर्ट लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट लिंक मुझे प्रोवाइड करा दी है, यानी कि इस शॉर्ट लिंक, ये शॉर्ट लिंक हो चुकी है। अगर आप बड़ी लिंक लगाते तो भी आपको शॉर्ट ही लगाता बनाता। हालांकि ये अब लिंक वर्क कर रही है नहीं कर रही इसको हम चेक करते हैं। पेस्ट करते हैं गूगल में एंड सर्च करते हैं। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो क्या इंटरफेस आता है, चलिए उसका वेट करते हैं। तो अभी यहाँ पे कोई भी इंटरफेस नहीं आया है। उसका कारण क्या है कि ये जो डोमेन है ये हमारे पास नहीं है, कि फ़िलहाल में ये हमारे पास डोमेन नहीं है। तो इसमें कोई भी वेबसाइट नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे कोई भी डोमेन नहीं है। अगर हम इसका डोमेन चेंज करें, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, ये जो डोमेन लगा हुआ है soar.li, अगर इसको मैं चेंज करूँ, हमने जो वेबसाइट बना रखी है कोई सी भी एक डोमेन पे लगा लेते हैं, जैसे कि google.com। अगर फ़िलहाल के पास हमारे पास कोई भी डोमेन नहीं है तो हम इससे थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको बनाई। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड यहाँ पे एक कोई भी इसको मैं फिर से सॉर्ट कराता हूँ, लिंक को सॉर्ट कराता हूँ। तो कैसे लिंक सॉर्ट करेगा, अब की बार हमें गूगल का डोमेन देगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए मैंने बताया गूगल का डोमेन देगा। अब इस डोमेन पे गूगल का डोमेन ऑलरेडी है, तो इस लिंक पे अगर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फिर एरर देगा। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि इसके आगे जो ये कोड है ये हटाना पड़ेगा। इस प्रकार से अब एरर नहीं देगा। तो इस प्रकार आपको कैसे करना है, क्योंकि ये लिंक शॉर्टनर है, पूरी होस्टिंग और डोमेन के साथ कनेक्ट होती है, तभी आपको जो लिंक है वो शॉर्ट करके दी जाती है। अब इसमें हम बताते हैं कि जो लिंक दे रहा है वो वर्क नहीं कर रही है। चैट जीपीटी पे जाते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं प्रोवाइड वर्क। मैंने बता दिया कि आपने जो प्रोवाइड कराई है लिंक वो ना ही तो वर्क कर रही है ना ही ओपन हो रही है। तो इसको हम बता देते हैं ये चीज़। तो यहाँ पे ये हमें दूसरा कोड जनरेट करके देगा, इसे हटा देते हैं एंड यहाँ पे अभी हमें दूसरा कोड है वो बना के दे रहा है। तो ये कितना अच्छा कोड बनाएगा, थोड़ा बहुत इसमें कुछ ना कुछ। यहाँ पे देखिए इसमें बताया हुआ है कि आपको API का टोकन लेना पड़ेगा इस प्रकार की वेबसाइट बनाने में, जैसे कि बिटली वेबसाइट हो गई, यानी कि कोई भी एक शॉर्टनर वेबसाइट है उसका API लेनी पड़ेगी। API क्या होती है, जैसे कि वो उससे कनेक्ट हो जाता है, यानी आपका डोमेन है वो उससे कनेक्ट हो जाता है, तो API आपको लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की वेबसाइट बनाना थोड़ा हार्ड हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको API अगर आप ले सकते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा योर API, यहाँ पे इसको चेंज कर लेना, अपनी API लगा लेना, आपने जो भी API ली है, तो आपकी ये वेबसाइट है वो वर्किंग करने लग जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको एक दूसरी वेबसाइट बना के दिखाता हूँ, कोई भी सिंपल। इसमें थोड़ी API की ज़रूरत है, तो आप इसमें अगर आप अभी जाके फंसोगे तो आपको ये पूरा जो वीडियो है वो पसंद ही नहीं आएगा। तो आपको शुरू से मैं आपको बताऊँगा सिंपल तरीके से, तो बाद में इस प्रकार की चीज़ों पे भी चलेंगे, API कैसे लेते हैं, कैसे इसमें ऐड करनी है उस पर भी चलेंगे। लेकिन फ़िलहाल के टाइम पे हम एक शॉर्ट वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको देखो इस प्रकार की वेबसाइट बनानी है सेम टू सेम, तो आपको इसका क्या है, एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप चाहो तो किसी भी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी को बता सकते हो कि मुझे इस प्रकार की वेबसाइट चाहिए, तो वो आपको इस प्रकार की वेबसाइट बना के दे देगा। यहाँ पे देखिए मैं एक बार बता देता हूँ स्क्रीनशॉट से भी कैसे वेबसाइट बनाते हैं। मैं यहाँ से फाइल अपलोड करता हूँ, यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। उस जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है वो वेबसाइट का, उस वाली वेबसाइट को मैं यहाँ पे अपलोड करके दिखाता हूँ। ये पार्ट नंबर, ये सीरीज नंबर फर्स्ट है, तो इसमें आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बताऊंगा चैट जीपीटी के बारे में कि कैसे ये कोड जनरेट करके देता है, किस प्रकार की वेबसाइट बनाई जा सकती है इससे, तो वही चीज़ें बताऊंगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट में या फिर नेक्स्ट बार बताऊंगा कि आपको किस प्रकार एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे चलेंगे, एक पर्टिकुलर वेबसाइट बना के ही दिखाऊंगा कंप्लीट तरीके से। तो फिलहाल के टाइम पे तो मैं डेमो बता रहा हूँ कि किस प्रकार ये चैट जीपीटी हमें बना के देता है, किस प्रकार होस्ट पे लाइव करना है, हमें कहाँ पे लाइव करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इमेज, थोड़ी बहुत स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, जनरेट HTML कोड। मैंने बता दिया दिस जो इमेज है इसका HTML कोड जनरेट करके दो, तो यहाँ पे ये जनरेट करने लग चुका है। यहाँ पे देखिए, तो इस प्रकार से आप किसी भी फ़ोटो का भी बना सकते हो,
यानी आपको किसी भी वेबसाइट का अगर सेम टू सेम बनाना है तो उसका स्क्रीनशॉट लो, यहाँ पे डाल दो, ये आपको उसी प्रकार की वेबसाइट बना के दे देगा। सेम ज़्यादा सेम तो नहीं बनाएगा, बट थोड़ी बहुत उसी प्रकार की सेम टू सेम आपको बना के दे देगा। फिलहाल के टाइम पे मैं कोड चेंज करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मैंने कोड चेंज कर दिया है एंड इसे लाइव करता हूँ। एंड अब मैं यहाँ पे इसे चेक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एंड यहाँ पे देखिए बोला था सेम टू सेम तो नहीं बना के देगा, बट थोड़ा बहुत अलग ज़रूर बना के देगा। यहाँ पे कुछ बटन्स हैं, ये फ़ोटो नहीं आई है वगैरह। यहाँ पे रेफरल कोड आ चुका है, लेकिन रेफरल कोड ये वहाँ पे देखो ये वर्क कर रहा था, इस पे देखो ये वर्क कर रहा है, लेकिन ये जो वर्क नहीं कर रहा, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। कुछ भी आप डालोगे तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि अभी आपको एक सिंपल तरीके से बना के दी है सेम टू सेम। तो इसमें एनिमेटेड कैसे करना है, इसको कैसे एडजस्ट करना है, कैसी सारी चीज़ें करनी है, वो हम इस पार्ट नंबर 2 में बताएंगे। इसलिए इस पार्ट को मिस नहीं, अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट जब भी पार्ट आए, सीज़न आए, तो मैं उस नेक्स्ट सीज़न में आपको कंप्लीट तरीके से एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे वर्क करके बताऊंगा। अभी इसने सिंपल तरीके से खट्टी बना दी एक वेबसाइट इसमें, लेकिन वर्क कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें आगे क्या क्या करना है, क्या क्या चैट जीपीटी से लेना है, वही तो बात है। स्वागत है सेशन नंबर पार्ट 2 में। चैट जीपीटी मास्टर क्लास की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को बिल्कुल नहीं देखा है तो इस पार्ट को आपको देखने का आपका कोई भी सेंस नहीं निकलने वाला है। मैं आपको अभी बता दूं, अगर आप फर्स्ट पार्ट देख के आए हो इस वीडियो का, तो इस पार्ट में आपको काफी ज्यादा सीखने को मिलेगा, काफी ज्यादा नॉलेज देखने को मिलेगी, क्योंकि आज की इस सीजन में, आज के इस पार्ट में हम बताने वाले हैं कि आपको एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन बना के दिखाएंगे चैट जीपीटी के माध्यम से। एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों बना के दिखाएंगे, साथ ही साथ एप्लीकेशन में हम ऐड भी लगा के दिखाएंगे और ऐड से जो अर्निंग होगी वो भी आपको बताएंगे। यानी कि अगर आप एप्लीकेशन बनाते हैं या फिर वेबसाइट बनाते हैं चैट जीपीटी के माध्यम से, तो उसमें आप ऐड लगा सकते हैं, उससे आप पैसे कमा सकते हैं। तो इस पार्ट में मैं आपको यही चीज बताऊंगा कि पर्टिकुलर एक वेबसाइट हम बनाएंगे या फिर एक एप्लीकेशन हम बनाएंगे। और साथ ही साथ पिछले एपिसोड में जो प्रॉब्लम थी उसको भी मैंने फिक्स किया है। यानी कि कुछ लोगों के पास मोबाइल है, ज्यादातर लोगों के पास मोबाइल है, तो वो जो हमें HTML मिल रहा था, जो हमें कोडिंग मिल रहे थे, उसको हम लाइव कहां पे करके देखेंगे, उसका भी सॉल्यूशन लेके आया हूं इसी पार्ट में। तो इस पार्ट में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। ये जो प्रोसेस है ये सारा कुछ होने वाला है। अभी मैं आपको बता दूं, अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो ये पार्ट आपके बिल्कुल भी समझने आने वाला नहीं है। तो पहले जाओ, पहले पार्ट को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है उस पार्ट की, पहले उस वाले को देखिए, फिर आके इसको देखना, जब जाके आपके समझ में आने वाला है। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, क्या क्या प्रोसेस बताने वाला हूँ, पहले वो चेक कर लीजिए। आपको एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन बनाएंगे हम, चाहे वेबसाइट मानो चाहे एप्लीकेशन मानो, एक पर्टिकुलर बनाएंगे। पहले मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल बताए थे, कुछ एग्जांपल HTML भी निकला के दिखाए थे, जनरेट भी करके दिखाए थे, लेकिन इसमें हम पर्टिकुलर एक ही पेज पे काम करेंगे, यानी एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पे हम काम करेंगे। सेकंड, हम आपको इस सीरीज में, इस पार्ट में, मैंने पिछले पार्ट में सिर्फ वेबसाइट बनाना सिखाया था, इस पार्ट में हम एप्लीकेशन भी बनाएंगे, वेबसाइट भी बनाएंगे, और एप्लीकेशन पे ऐड भी लगाएंगे, और ऐड से जो अर्निंग होगी वो भी आपको बताएंगे। एंड मैं आपको बता दूं कि आप ऐड लगा के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। अगर आप किसी की भी कंपनी के ऐड लेते हैं, गूगल के लेते हैं या फिर किसी भी अदर कंपनी के भी ऐड लेते हैं, तो भी आप अर्निंग कर सकते हो। तो वो भी प्रोसेस बताऊंगा। साथ ही साथ अगर आप एप्लीकेशन बना लेते हैं तो उसे अपलोड कहां पे करते हैं वो भी बताऊंगा, जिससे कि एक अच्छा सर्वर आपको मिल सके। तो इस पार्ट में काफी ज्यादा कुछ चीजें कवर होने वाली है, बहुत ज्यादा कवर होने वाली है। तो पिछले पार्ट को देख के आइए, उसके बाद इस पार्ट को आप देखिए। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहां पे मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, लाइक नहीं किया, लाइक जोर से कर देना। चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जोर से करना। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। आप चाहो तो मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैंने लैपटॉप की स्क्रीन खोली हुई है, जिसमें खोला हुआ है गूगल क्रोम को, एंड यहाँ पे हम टाइप करते हैं चैट जीपीटी। सबसे पहले चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर, एंड आपको भी चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। अगर आप मोबाइल में कर रहे हो तो आप चैट जीपीटी का एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। मैं यहाँ पे, अगर आप इसमें भी कर रहे हो लैपटॉप में, तो आपको डायरेक्ट chatgpt.com की वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। अगर आपने पहली बार हो तो आप साइन अप करो, अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो आप लॉगिन कर लेना। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। और जैसे ही आप लॉगिन या फिर साइन अप कर लेते हो तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने नजर में आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं चैट जीपीटी का जो वेबसाइट है वो इस
प्रकार से नजर में आएगी। अब हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार के एक वेबसाइट पे काम करेंगे, वो पहले हम जान लेते हैं। किस प्रकार का एप्लीकेशन, किस प्रकार की वेबसाइट हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लैपटॉप में देखिए, आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर होता है, आपने सबने देखा होगा कि कैलकुलेटर है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, छोटा बोर्ड, आप चाहो तो किसी भी और पे ट्राई भी कर सकते हो। फिलहाल के टाइम पे एक कैलकुलेटर है। अभी पहले आप इसको एक्सप्लोर कीजिए, आपके मोबाइल में भी है और हमारे लैपटॉप में भी है। तो ये कैलकुलेटर है जिससे हम जोड़ प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, कुछ भी। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमने 12 इंटू प्लस 23 जोड़ा तो हमें 35 मिला। तो यहाँ पे उसकी हिस्ट्री भी हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि हमने पहले कितना जोड़ा हुआ था, यानी कि हम कभी भी इसमें घटा जोड़ सकते हैं। तो उसकी हिस्ट्री हमें बगल में शो कर रहा है। तो एक अच्छा कैलकुलेटर है, साथ ही साथ इसमें और भी ज्यादा फंक्शंस हैं। तो एक स्टैंडर्ड कैलकुलेटर माना जा सकता है इसे। मोबाइल में भी अवेलेबल होता है एंड सभी जगह पे अवेलेबल होता है। तो कुछ इस टाइप का ही अगर हम बनाए, वेबसाइट बनाए या फिर इससे अलग बनाए, आप चाहो तो अलग बना सकते हो। मैं आपको इस टाइप की वेबसाइट बना के दिखाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी के ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं, सिंपल सा। पहले हम प्रॉम्प्ट देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला, मैं के कैलकुलेटर पेज प्रोफेशनल HTML कोड, यानी कि एक प्रोफेशनल कैलकुलेटर बनाइए जो कि हमें HTML कोड उसका प्रोवाइड कीजिए। तो मैंने इसको डाल दिया है एंड यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिलता है अभी देखते हैं। एंड मैंने आपको एक चीज बताई हुई थी कि आप HTML को लाइव कैसे कर सकते हो। अगर आप मोबाइल में कर रहे हो तो आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए HTML व्यूअर, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। या फिर कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन आता है, उससे भी आप कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल में कवर कर रहे हो तो, लैपटॉप में कर रहे हो तो लैपटॉप में आप नोटपैड++ डाउनलोड कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैलकुलेटर का हमें पेज बना के दे रहा है। कुछ कोडिंग है वो कुछ इस प्रकार से कर रहा है। तो आपको ये कोडिंग देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसमें क्या क्या चेंजेस कहाँ पे होते हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जनरेट कर रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसने हमें कैलकुलेटर की कंप्लीट जो कोडिंग होती है, एक सिंपल कोडिंग, वो हमें दे दिया है। तो डायरेक्टली हम करते क्या है, कॉपी करते हैं और हमारे नोटपैड++ में यहाँ पे से ओपन करते हैं, पेस्ट करके इसे रन करते हैं। तो रन करते हैं, हम देखते हैं क्या किस प्रकार से यहाँ पे रहने वाला है ये। अगर आपके पास मोबाइल है तो रन कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा अभी, क्योंकि कई लोगों के पास, ज्यादातर लोगों के पास मोबाइल है। रन कैसे करते हैं वो आपको बता दूंगा। अभी 1 मिनट पहले इसमें रन कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये एक कैलकुलेटर बना है। यहाँ पे देखिए कितना प्रोफेशनल हमें दिख रहा है, एक बेस्ट कैलकुलेटर बना है। जैसे कि हम यहाँ पे 8 प्लस करते हैं, 8 प्लस करते हैं तो कितना हमें रिजल्ट देता है, सटीक देता है नहीं देगा। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सटीक आंसर हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक बेस्ट कैलकुलेटर है जो कि एक सिंपल तरीके से, मैंने सिर्फ एक हेडिंग दी है चैट जीपीटी को, उसी से बना दिया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं हमारे पास मोबाइल है तो हम इसको कोड को लाइव कहाँ के करके देखें। तो यहाँ पे आप सर्च करो HTML व्यूअर, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सर्च करना। पहली वेबसाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी एंड और भी वेबसाइट चेक कर लेना, मैं चेक करता हूँ, इस पे हो जाएगा। एंड इस वेबसाइट को ओपन करना। तो इसको वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए ये कोडिंग है, इसको कटस करना एंड यहाँ पे अपनी जो कोडिंग है उसको पेस्ट करना। ये कोडिंग हमने पेस्ट कर दी, तो देखिए ये हमें रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है बगल में। तो इस प्रकार से आपको, अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो आपको इस प्रकार से चेक कर लेना है, ठीक है। अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं और आप चाहते हैं नोटपैड++ नहीं डाउनलोड करना, तो आप डायरेक्टली यहाँ से इस प्रकार से चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप वर्क भी कर सकते हो। यहाँ पे ये प्लस किया मैंने 1, तो ये हमें आंसर मिल गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हो। चलो हम इसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर में देखिए, कैलकुलेटर में हम जब भी कैलकुलेटेड करते हैं कुछ भी चीज़, जैसे कि मैंने 3 किया तो हमें ये आंसर मिला 12। तो बगल में हिस्ट्री भी शो करवा रहा है कि यूजर्स ने पिछली बार क्या सर्च किया हुआ है। तो वो हिस्ट्री हम, अगर हम चाहें ऐड करना तो हम भी ऐड कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई करते हैं, ऐड करके देखते हैं, अगर होता है तो ठीक है, वरना ये एक बेस्ट प्रोफेशनल हो चुका है। इसमें देखिए बटन है वो एनिमेटेड हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए एनिमेशन हो रहे हैं। जिस भी बटन पे तुम क्लिक करोगे वो एनिमेट होगा। ये क्लियर करने का है, इससे आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए हम चैट जीपीटी को थोड़ा सा हिंट देते हैं कि यूज़र जो भी चैट करे, यूज़र एनी नंबर कैलकुलेट हिस्ट्री शो। तो यहाँ पे मैंने इसको कह दिया, यूज़र कुछ भी चीज़ कैलकुलेट करे तो उसकी हिस्ट्री हमें शो होनी चाहिए, ताकि एक प्रोफेशनल हमारा दिखे। तो ठीक है, हम इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है।
आप चाहो तो ज़रूरी नहीं है कैलकुलेटर ही बनाओ, आप जो चाहो वो बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो। मैंने एक सिंपल एक वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, तो और चीज़ें बनाता तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये लंबा हो जाता। अगर आप कमेंट्स करोगे तो वो भी मैं आपको बना के बता सकता हूँ। तो यहाँ पे इसने लगा दिया है ये सेक्शन, ये हमें नई जो HTML कोड है वो जनरेट कर दिया है इसमें एडिटिंग करके। तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री सेक्शन एडिट कर दिया है। तो हम इसको कॉपी करते हैं एंड जाते हैं नोटपैड++ में। यहाँ पे इसे Ctrl+A के साथ सेलेक्ट करते हैं, V के साथ पेस्ट करते हैं और सेव कर देते हैं। अब रन कर दिया हमने वहाँ से, तो यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हिस्ट्री का सेक्शन आ चुका है। कोई भी हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे हमें ये हिस्ट्री शो करवा रहा है। देखिए हिस्ट्री आपको इस प्रकार से शो हो रही है। जैसे कि मैं एनी कुछ भी कीबोर्ड्स यहाँ पे टाइप करता हूँ, 3 करता हूँ, हिस्ट्री में शो होगा। देखिए अच्छा, एक बेस्ट कैलकुलेटर आपके सामने मैंने बनाया है, एक छोटे से एक सिंपल प्रॉम्प्ट से, मात्र ChatGPT के माध्यम से। अगर आप इसे ऐसे बनवाते तो भाई सोचिए ये कोडिंग आपको ऐसे नहीं मिलने वाली थी। ठीक है, अब भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस चीज़ को भी बनाने में। अब मैं आपको ये एक वेबसाइट बना दी हमने, इस वेबसाइट को कैसे बनाना है वो भी बताऊंगा। एंड अगर आप इसे ऐप बनाना चाहते हैं तो ऐप भी बना के दिखाऊंगा। तो ये एक बेस्ट कैलकुलेटर बन चुका है मेरे हिसाब से। एंड अगर इसमें आप कोई भी चीज़ें और ऐड करना चाहो तो ChatGPT को प्रॉम्प्ट दे दो कि इसमें ये चीज़ ऐड करो, वो चीज़ ऐड करो, तो ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसमें आप इम्प्रूव कर लेना। बाकी मैं वीडियो के माध्यम से ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा वीडियो को। तो एक सिंपल चीज़ मैंने आपको बना के दिखाई है। तो अब मैं आपको पहले वेबसाइट बना के दिखाता हूँ, उसके बाद एप्लीकेशन बना के भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं फ्री ब्लॉगर पर। ब्लॉगर पर हमें सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। तो ब्लॉगर पे जाते हैं, तो यहाँ पे एक ब्लॉगर पे वेबसाइट बना लेना। आपको वेबसाइट बनानी आती होगी, नहीं आती है तो आपको सिंपली न्यू वेबसाइट बना लेना। ब्लॉगर पर सिंपल होता है। उसके बाद तुम्हें जाना है थीम सेक्शन पे। थीम सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे करना क्या है, एडिट HTML पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको अपनी जो कोडिंग है वो पेस्ट करनी है। हमारी जो कोडिंग है ये वाली, तो सबसे पहले करना क्या है, इसको आपको कॉपी करना है, Ctrl+A के साथ Ctrl+C कर लेना है। एंड यहाँ पे हमें इसको पहले हटाना है, तो Ctrl+A के साथ Ctrl+V यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब हमारी जो कैलकुलेटर की जो HTML कोडिंग है वो यहाँ पे हो चुकी है। अब चाहो तो आप इसमें नाम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इसका नाम है प्रोफेशनल कैलकुलेटर। इसकी जगह आप अपना कुछ भी नाम अपने हिसाब से जो भी नाम रखना चाहते हो वो यहाँ पे रख सकते हो। एंड और क्या चीज़ चेंज करनी है, और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करनी। अगर आपको कलर करेक्शन करना है तो आप ChatGPT से करवा लेना। उसके बाद सेव वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, आपकी जो थीम है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं अब हमारी वेबसाइट कैसे बनी है। ये व्यू ब्लॉग पे जाते हैं एंड यहाँ पे देखिए हमारी जो वेबसाइट है कुछ इस प्रकार से लाइव हो चुकी है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसको एप्लीकेशन में कैसे बनाते हैं। तो 2 तरीके हैं, या तो आप वेब एप्लीकेशन में डायरेक्ट इस लिंक को पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप HTML को भी कर सकते हो। तो दोनों तरीके बताऊंगा। सबसे पहले करना क्या है, अगर आपको एप्लीकेशन बनाना है इसका, तो यहाँ पे जाना है आपको appcreator24.com पे। इस पे जाने के बाद तुम्हें सबसे पहले अपना जो अकाउंट है वो बना लेना। मैं यहाँ पे अपना अकाउंट है वो बता देता हूँ ये प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले appcreator24.com की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ से आप बिना किसी भी मेहनत किए यहाँ से डायरेक्टली एप्लीकेशन बना सकते हो कोडिंग को अपलोड करके। तो नीचे जाना है, साइनअप वाला जो फॉर्म है उसको भर लेना है और यहाँ पे साइनअप होने के बाद लॉगिन कर लेना है। ठीक है, ये सिंपल काम है, आपको कर लेना है। मैं शायद डायरेक्ट यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम हो चुके हैं साइन इन। अभी यहाँ पे मैंने कुछ एप्लीकेशन बनाए हुए हैं। न्यू मेरा कैलकुलेटर मैंने ही बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए इसे मैंने ऐड भी किया हुआ है अमेजोन ऐप स्टोर पे। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का नेम डालना है। जो भी आप कैलकुलेटर एप्लीकेशन का नेम रखना चाहो वो यहाँ पे डाल सकते हो। तो फिलहाल के टाइम पे मैं कुछ भी रख देता हूँ, कुछ भी रख देना है। यहाँ पे आपको अपना ऐप का जो आइकन होता है वो सिलेक्ट करना होता है। आप चाहो तो इसकी गैलरी में से भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे आइकन मिल जाएंगे। तो ये कैलकुलेटर का आइकन बेस्ट रहेगा, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज प्राइमरी है वो क्या रहेगी, तो हमारी लैंग्वेज रहने वाली है इंग्लिश ऑल स्टेट के लिए। यहाँ पे आपको अपना जो एप्लीकेशन का जो डिस्क्रिप्शन में है वो यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे हम फिलहाल के टाइम पे कुछ भी कर देते हैं फ्री। नेक्स्ट के सेविंग वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं एंड अब आपको अपनी जो स्टाइल है वो चुननी है कि आपकी जो मोबाइल की ऊपर की जो स्क्रीन होगी
वो कैसे दिखने वाली है। तो मैं ग्रीन कर लेता हूँ, ग्रीन नहीं सॉरी, पहले हम यहाँ पे देखते हैं कैसी है। तो ये ब्लू करते, तो इसके हिसाब से हमें चुन लेनी है, कोई सी भी चुन लेनी है, बेसिकली आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट करनी है एंड अपना जो एप्लीकेशन है वो रेडी है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे वर्क करना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, क्रिएट एम्प्टी ऐप पे क्लिक करना है। उसके बाद गो टू मैनेजर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। तो गाइस सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे डिजाइन वाले सेक्शन पे जाना है एंड यहाँ पे आपको सेक्शन वाले सेक्शन पे जाना है एंड यहाँ पे एक आपको क्रिएट सेक्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको HTML के सेक्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे इंटर डायरेक्टली HTML कोड पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको जो HTML दिख रहा है इसको आपको हटा देना है एंड अभी जो हमने जो कोडिंग जनरेट की थी चैट जीपीटी से उसको कॉपी करना है एंड यहाँ पे लाके आपको पेस्ट कर देना है। तो हमारी जो कोडिंग है वो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दी है। अब सिंपली करना क्या है, सेक्शन टाइटल पे आपको कोई भी टाइटल डालना है, न्यू मेरा हमने कैलकुलेटर डाल दिया है एंड सेव सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आपका यहाँ पे काम हो चुका है। तो उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है बॉटम पे एंड यहाँ पे मेन्यू टैब टाइप पे जाना है एंड यहाँ पे इसको विदाउट मेन्यू कर देना है, यानी कि हमें इसमें कोई भी स्लाइड बार नहीं चाहिए, सेव कर देना है। एंड और चीज़ें हैं काफ़ी सारी यहाँ पे, जैसे नेम आइकन, जनरल में और भी सारी चीज़ें हैं, उनको तुम चेंज कर लेना, ये ना डिस्क्रिप्शन वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सारे ऐप को देख लेना। अब उसके बाद हमें इसमें लगाना है ऐड। तो ऐड लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट सेक्शन पे एड्स का सेक्शन मिलेगा, इस पे जाना है एंड ऐड हम लेने वाले हैं। देखो 2 तरीके से ऐड ले सकते हैं, गूगल ऐड मूव से ले सकते हैं या फिर आप यूनिटी से ले सकते हैं। तो आपको जो पसंद आए, अगर गूगल ऐड से लेते हैं तो आपको प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन को पब्लिश करना होगा, तभी आपके ऐड है वो शो होंगे। तो फिलहाल के टाइम पे मैं आपको यूनिटी के ऐड लेके दे देता हूँ। तो यूनिटी के ऐड लेने के लिए आपको अपना जो ईमेल आईडी ओपन करना है, क्रोम जो भी है गूगल, एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है यूनिटी क्लाउड एंड यहाँ पे यूनिटी क्लाउड के सर्च करने के बाद यहाँ पे यूनिटी क्लाउड सेक्शन पे क्लिक करना है एंड यूनिटी के हम ऐड लेने वाले हैं। तो इससे आप काफ़ी अच्छा अर्निंग कर सकते हो यूनिटी के ऐड अपनी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट में लगा के। तो कैसे लगाते हैं वो भी आपको सारा प्रोसेस है वो बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। डायरेक्टली हम क्लाउड वेबसाइट पे आए हैं, तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट सेक्शन पे क्लिक करना। मेरा अकाउंट है तो मैं साइन इन वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ और फिलहाल के टाइम पे मैं आपको नया प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम हो चुके हैं लॉगिन यूनिटी क्लाउड की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हम हो चुके हैं लॉगिन cloud.unity की वेबसाइट पे एंड सबसे पहले यहाँ पे आप जब लॉगिन होगे तो आपके सामने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं रहेगा। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले डेमो के लिए प्रोजेक्ट बनाया था एंड सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, प्रोजेक्ट सेक्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे मैं आपको नया प्रोजेक्ट बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी। तो सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट सेक्शन पे क्लिक करना है एंड जैसे ही आप प्रोजेक्ट का नेम डालना चाहते हो, यहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन का नाम डालना है, जो भी आप अपने एप्लीकेशन का नेम रख रहे हो। तो फिलहाल के टाइम पे मैंने CAL रखा था एंड यहाँ पे आपको नो के नो रहने देना है, क्रिएट सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएट सेक्शन पे क्लिक करोगे एक नया प्रोजेक्ट आपके सामने बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है वो बन चुका है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे नीचे जाना है, आपको एड्स मिलेगा, यानी यहाँ पे देखिए मोनेटाइज करने का सेक्शन, यूनिटी एड्स मोनेटाइजेशन, इस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है एंड इस वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद इनेबल एड्स को सेक्शन को ऑन कर देना है, यानी कि ऐड हमारे इनेबल रहे। तो इस सेक्शन को क्लिक करना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपके नज़र में आएगा, यहाँ पे आई यूज में यहाँ पे सिलेक्ट रहने देता है। यहाँ पे अगर आप यूनिटी के लिए यूज करना चाहो तो वो भी रहने देना। आप इसमें गूगल को सिलेक्ट कर लेना मेडिनेशन पार्टनर पर एंड आप चाहो तो इसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है एंड नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है, जो भी आपको पूछ रहा है ऐसे कैसे रहने देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है, जो आप गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को पब्लिश करना चाहते हो या नहीं, अगर आपने पब्लिश किया तो यहाँ पे उनका URL डालना है, तो हम नहीं कर रहे हैं, तो नोट पे क्लिक करके ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो अब आपकी जो ID है वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी ID मिल चुकी है। यहाँ पे आपकी जो ऐप स्टोर की ID है वो है और यहाँ पे आपकी जो एंड्रॉयड ID है वो है। अब फिनिश वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब आपका जो एप्लीकेशन है वो मोनेटाइजेशन के लिए रेडी हो चुका है। अब आपको कुछ स्टेप यहाँ से आपको करनी होगी। तो स्टेप करने के लिए सबसे पहले करने क्या हो, यहाँ पे आपकी जो रिवेन्यू है वो शो करेगा। यहाँ पे देखिए अभी $0 है, यहाँ पे आपका ECPM शो करेगा, सारा कुछ। उसके बाद यहाँ पे करना क्या है, तुम्हें जाना है उसके बाद प्लेसमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करके आना है एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। आपकी जो इंटरनेशनल ऐड की ID है वो मिल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे गेम ID मिलेगी, यानी कि आपकी एंड्रॉयड ID मिलेगी। उस एंड्रॉयड ID को यहाँ से कॉपी करना है एंड जाना है आपको
ऐप क्रिएटर 24 की वेबसाइट पे। एंड यहाँ पे आपको यूनिटी की गेम आईडी मांग रहा है, यहाँ पे देखिए, तो इसको यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे प्लेसमेंट आईडी है वो यहाँ पे आपको कहाँ मिलेगी, तो इसको लेने के लिए यहाँ पे देखिए प्लेसमेंट आईडी ये है, यहाँ पे आपकी इंटरेस्टियल ऐड की ये है। तो आप एंड्रॉयड के लिए काम कर रहे हैं तो एंड्रॉयड के लिए यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे तो आपकी जो इंटरेस्टियल आईडी है ये आ जाएगी। इसको तुम्हें करना क्या है, कॉपी करना है। कॉपी हो गई। अब आपको ऐप क्रिएटर 24 पे जाना है एंड यहाँ पे से सॉरी ये मैंने इंटरेस्टियल की कॉपी की है, तो यहाँ पे इंटरेस्टियल की यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एंड ये हमारी जो गेम आईडी है वो सेम रहने वाली है यूनिटी एंड्रॉयड के लिए। अगर आप iOS के लिए बना रहे हो तो उसके लिए अलग आएगी। तो हमें बैनर ऐड आईडी लेनी है, तो बैनर आईडी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, देखिए बैनर एंड्रॉयड, इसके एरो पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको ये आपकी पहले ये आईडी है वो मिल जाएगी, कॉपी करना एंड यहाँ पे बैनर आईडी पे पेस्ट कर देना। ओके, तो यहाँ पे ये आपको लगा देना है। अगर आप नेटिव ऐड के लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो, बाकी छोड़ देना। अगर आप रिवाइडेड की लगा लेते हैं तो यहाँ पे जाना, क्लिक करना रिवाइडेड एंड्रॉयड की एंड इसे कर लेना कॉपी। एंड ऐप क्रिएटर 24 वेबसाइट पे आना, रिवाइडेड वीडियो की यहाँ पे प्लेसमेंट को कर देना कॉपी पेस्ट। एंड हमारी जो आईडी है वो सेम रहने वाली है, ये गेम आईडी यूनिटी की, तो इसको करना कॉपी। तो इस प्रकार कर लेना आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद तुम्हें करना क्या है, सेव कर देना है एंड ये आपकी आईडी है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। अब हम एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, आपका एप्लीकेशन यहाँ पे रेडी हो जाएगा। जो भी चेंजेस करने हैं वो आपको कर लेने हैं। अब मैं इस स्कैन को स्कैन करके अपनी एप्लीकेशन को मोबाइल में खोल के देखता हूँ, तो मोबाइल की स्क्रीन अब आपको शो होगी। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है वो हो चुका है डाउनलोड एंड इंस्टॉल हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉल वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नाम इसका CAL हमने लिखा था एंड ये भी इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद ओपन करना है आपको एंड ओपन कर लेते हैं। तो हम जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लोडिंग लेगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ में यस परमिशन देना है। ये हमारा एप्लीकेशन का इंटरफेस ओपन हो रहा है। अलाउ सेक्शन पे क्लिक करना है एंड अभी हमारा जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुका है। तो देखिए कितना अच्छा इंटरफेस हमें देखने को मिल रहा है हमारे एप्लीकेशन में। यहाँ पे हम कोई भी यहाँ पे करते हैं, जैसे 52 हमने 2 किया तो हमें हिस्ट्री भी शो करा रहा है एंड ये ऐड भी हमें शो करा रहा है। अभी आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ ये ऐड है वो चल रहा है। अभी ऐड स्पीक करने का ऑप्शन आया तो हमने इस ऐड को स्पीक कर दिया है। तो ये ऐड कहाँ से आया, यूनिटी की तरफ से ऐड हमने लिया है। इसको कट कर देते हैं। यानी कि अब कोई भी इस कैलकुलेटर को यूज करेगा एंड जरूरी नहीं है कि कैलकुलेटर ही आप बनाओ, मैंने आपको बता दिया, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ। एंड आप कोई भी चीज़ें बना सकते हो, जैसे कि मैं इसमें 5 का भाग देता हूँ तो यहाँ पे ये आंसर हमारा क्लियर हल करते हैं।